अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। सोप कवर्स रहते हैं ना, वो ये सब जमा करते रहते हैं। कागज के जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जब मेरे मम्मी डैडी को पता चला तो मेरे डैडी भी जमा करके इनको देते थे। मेरे एजी है, वो जो चीजें एंटिक रहती है वो सब इकट्ठा करते हैं। इन्होंने सबसे पहले मुझे जो गजरा गिफ्ट किया था, हे भगवान, वो भी जस्मीन का, तो वो अभी पूरा सूख गया है, लेकिन फिर भी वो पेपर में डाल के अच्छे से फोल्ड करके कबर्ड में लॉक किया। तो आज हमारे साथ है मिस्टर दोंदे उर्फ सोके और यहाँ है मिस्टर कुलकर्णी उर्फ कबाड़ी कुमार। मतलब मिस्टर मिसेस दोंडे एंड मिस्टर मिसेस कुलकर्णी। जी शर्मा जी, हम लोग ने इतनी मस्ती की है, मजाक किया है, लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा आपकी स्पिरिट माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू। और आपने जो वो शिद्दत से वो जो खजाना जमा किया है, उसे तो देखना है, देखने का मन हो ही रहा है। तो चलिए, कहीं हमारे फ्यूचर आने वाले जनरेशन को भी उससे कोई सीख मिले, जैसे आप आपकी मेमोरी संभाल रहे हैं और आप कलेक्शन से तो क्या सीख मिलने वाली है पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। वो भी कलेक्शन है भाई। चलिए देखते हैं। चलिए चलते हैं हमारे मेहमानों के घर। यहाँ उन्होंने अपनी हॉबीज से जुड़ा एक अनोखा म्यूजियम बनाया है, लेकिन बक्से, अलमारी और एल्बम में रखी गई ये चीजें इनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अजीब शौक पालते हैं। 1930 का दादाजी का मेरा लाइसेंस। वीडियो गेम से जो सागर खेला करते थे, अभी कोई खेलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी रखा है। सबसे पहला वाला गजरा 1990 में ये कटआउट से हम लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। पिक्चर के टिकट जो हम लोग फर्स्ट टाइम देखने गए थे। छोटी वाली बेटी ने आर्ट वर्क किया था जो टूट गया, अभी भी मोती बिखर है, लेकिन फिर भी संजोड़ के रखा है। दिल्ली वाला लोटस। ये मेरा पहला पंखा है, EMI पे लिया हुआ। ये था हमारा प्यारा सा घर। प्यारा सा घर कहाँ सागर जी, आपने तो इसको एंटिक म्यूजियम बना के रखा है। नहीं सारिका जी, एंटीक म्यूजियम मत बोलिए। यादों के बिना घर घर नहीं होता, ये मेरा तो मानना है। ये तो सही बात है। आइए आज मैं दिखाता हूँ मेरी 15 साल की मेहनत, मेरी जमा पूंजी। जमा पूंजी नहीं, वियर्ड हॉबी कलेक्शन। ये था मेरा पहला सोप कवर जिसे मैंने मेरे हॉस्टल के टाइम कलेक्ट किया था, और यहीं से शुरू हुआ था मेरा सोप कवर कलेक्शन का सफ़र। ये है मेरा एक लेटेस्ट कलेक्शन में का सोप कवर। मेरी वाइफ ने मुझे दिया हुआ फर्स्ट सोप कवर है। ये मेरे बेटी का पहला नोट ईयर्स वाला सोप कवर है। तो ये है 15 साल का इनका जमा किया हुआ कचरा। क्या बात है मिस्टर कुलकर्णी और मिस्टर दोंदे, आपने बहुत मेहनत की है, और सिर्फ इनकी मेहनत नहीं दिख रही है, आपकी उस चीज से इमोशनल अटैचमेंट भी दिख रही है। जी अच्छा, तो हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। जैसे इन्होंने कहा कि हॉस्टल में एक दीवार दिखी, वो खाली थी, तो उसको सजाने के लिए उन्हें शुरुआत की। वो कौन सा क्षण था जहां से आपने पहली बार ये कलेक्शन शुरू किया? 5th या 6th स्टैंडर्ड रहेगा, या 4th 5th, जब हमको एक्चुअली एक कॉन्शियसनेस आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले केस में कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में कैप रहती थी। तो वो कैप निकालने के बाद रबर की एक सीलिंग रहती थी, और रबर की सीलिंग में वो एक कंपटीशन आया था शायद, कि कोई क्रिकेटर या कोई हीरो है उसमें। तो वहाँ से वो चालू हुआ, इस हद तक बढ़ गई कि रास्ते से जा रहे हो, किसी की कैप दिख गई तो वो उठाओ, पहले बैग में डाल दो। तो शायद वहाँ से वो चालू होती गई, क्योंकि उधर कंपटीशन था कि पहले सीलिंग 10 जमा कर लो तो आपको क्रिकेट की बैट मिल जाएगी। तो क्रिकेट की बैट तो कभी आई नहीं, पर रबर की सीलिंग और ये सब जमा होने, फिर बोले कि इसमें ट्रेजर है, तो फिर एक लत लगती गई। अच्छा, फिर किसी ने ऐसी कोई दी हुई चीज थी कि किसी ने दी हुई है, तो अभी मेमोरी के तौर से मुझे अभी ये संभाल के रखनी है, इसके बाद में हर एक वो मेमोरी वाली चीजें संभाल के रखूंगा। वैसे पहली कौन सी चीज थी किसी ने दी हुई आपने संभाल के रखी? इनकी मम्मी ना वुलन का
अलग अलग चीजें बनाने में शौक रखती है। तो इनके मम्मी ने एक ऐसा बॉल बनाया था, वो बहुत ही बेहतरीन कलर का था और उसके अंदर ना घुंघरू डाल के रखे थे। तो इनके बचपन में वो बॉल था जो इन्होंने बाद में मेरी पहली वाली बेटी को दिया गिफ्ट के तौर में कि हाँ बेटा ये दादी ने, आपके दादी ने बनाया खानदानी हुआ खिलौना है। खानदानी खिलौना, ऐसे करके। फिर जब सेकेंड बेटी पैदा हुई, इनकी बड़ी वाली बेटी ने पापा से इंस्पायर होके वो छोटी बहन के हाथ में राके थमा दिया। तो वो अभी भी है आपके हाँ पास? अभी भी है। वेरी गुड, मतलब अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास अगली करेंगे। जनरेशन को पास ऑन करेंगे। खानदानी टॉय है ना अभी। शायद मेरी बेटियां उनके बच्चों को पास ऑन करें। और मेरी बड़ी वाली बेटी इनका वो गुण रखती है। अरे बाप रे। कलेक्शन स्टार्ट हो गया उनका। और कबड्डी है मेरे घर में। अच्छा, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। कभी कभी ऐसी वियर्ड हैबिट्स हमें इरिटेट भी करती है, गुस्सा बहुत आता है और फिर झगड़ा भी होता है। तो ऐसा कोई एक किस्सा है आपका कि अभाभी आपको इनके कलेक्शन के हैबिट से इतना गुस्सा आ गया था कि आपका झगड़ा हो गया? एवरी दिवाली के टाइम हम लोग साफ सफाई करते थे, तो उस टाइम भी करने स्टार्ट किया था हम लोगों ने साफ सफाई। और इतना बड़ा वो सीडी प्लेयर था ना, सीडी प्लेयर, टीवी के ऊपर रखा जाने वाला वो क्या लाइट फ्लक्चुएशन होने के स्टेबलाइजर, जो आज के जमाने में दिखाई भी नहीं देता और जो चल भी नहीं रहा था, काम से पूरा गया था। मतलब कबाड़ी को बुलाओ, जितना वजन हो चुका ले चलो भाई और निपटा दो। वैसी चीजें मैंने फेंकने को निकाली तो ये आ गए तुरंत। मेरा पहला स्टेबलाइजर। और वो इतना बड़ा वो वीसीआर प्लेयर इतना जो अभी कुछ काम का नहीं है, बिगड़ गया है पूरा। बिगड़ गया है पूरा, फिर भी रखना है। फिर से जाके माले पे रखा। तो दिवाली के 2 दिन पहले मेरा बहुत झगड़ा हमने हुआ। कॉम्प्रोमाइज किया। वीसीआर चला गया, कैसेट रख दिए। हम लोग तो बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड निकाल ही लेते हैं। भाभी क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कबाड़ी लोग आपके घर के आसपास लपलपाते घूमते होंगे। नहीं फिरकते ही नहीं, आते ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सागर की मम्मी आने ही नहीं देगी। नहीं, हाँ, बट वो शायद सामने से चीजें लेके आते होंगे कि हमारे पास ये है, आपको चाहिए? 4 बार चिल्ला के जाते हैं, बंगार बंगार करके चले जाते हैं, लेकिन आते नहीं घर के अंदर आते। मैं कबाड़िया, एक सेकेंड ना, मैं कबाड़िया, मैं कुलकर्णी के बाजू के घर से वो कबाड़ी का सामान लेके निकल रही हूँ बाजू वालों का। कुलकर्णी का दरवाजा खोला, नहीं भाई साहब नहीं, नहीं, इसे छोड़ दो। वो आपको देख के डर के भाग जाता होगा कि मेरे पास जितना है ये इंसान छीन लेगा। मेमोरी बोल के। लेकिन ये बात सही है कि अगर सबसे एंटीक पीस इनको दिखाया जाए तो ये भंगार वाले से भी मांगने में हिचकिचाएंगे नहीं। देखा ये एक कबड्डी ने हमें बोला, वो बाजू वाले के घर पे आप जो घड़ी देखते थे ना क्लास में जाने से पहले, वो घड़ी आपने छीनने की कोशिश की थी उसके हाथ से। वो कौन से भी पिक्चर में इन्फ्लुएंस हुआ रहेगा कि इसको बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा, तो हो सकता है, पर वैसा अभी तक हुआ नहीं। लोगों ने दुनिया में जेवरात के लुटेरे देखे होंगे, कबाड़ी के लुटेरे। अब आते हैं आपकी तरफ। साबुन दोंडे। अच्छा, आपका इनकी हैबिट की वजह से कभी बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ इनके साथ? हाँ, घर में कॉकरोच दिखने लगे। तो कॉकरोच कैसे होते हैं जब कुछ ऐसा उटपटांग कुछ रखते हैं, Boxes मतलब वगैरह। कचरा रखते हैं तब भी रहता है ना। हाँ। बाकी तो घर क्लीन रहता है। जी। फिर मुझे याद आया कि हाँ वो बॉक्स में ही रहेंगे। तब वो बॉक्स मैंने नीचे निकाला और उसमें कॉकरोच दिखे, तो फिर मेरा तो सॉलिड झगड़ा हुआ। अरे नहाने आए थे वो। उनका साबुन खत्म हो गया। कॉकरोचेस को इतने अलग अलग फ्रेग्रेंस की चीजें मिल रही हैं। क्या भाभी अभी? तो लेकिन नहीं, मैं क्लीन करूंगा, लेकिन प्लीज उसमें कुछ डालूंगा कॉकरोच का दवाई, लेकिन ये फेंको मत प्लीज करके। और तब भी वो बेटी ने भी देखा बॉक्स में। एक तरह से तो मैं खुश हो गई कि बच्चे के हाथ में मिला गया तो तो फिर फटेगा। गया। तो ये तो उल्टा ही हो गया। बड़ी बेटी को पसंद आ बड़ी गया। बेटी को पसंद आ गया और वो, और अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। अब ये इसे तुम्ही असं साबणांचे का वा ना, तुम्ही पण एंटे साबणांचे का वा. वाव, आता मी पण असंच करेन। अच्छा, ये
कितना घंटे काम के लिए घर के बाहर रहते हैं? एक्चुअली 2 साल से भी इनका वर्क फ्रॉम होम ही है। इसीलिए आप बैग नहीं पा रही हैं। मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मेरा पति ऐसा कुछ संभाल रहा हो और वो काम के लिए जाए, मैं नहीं करूँ। क्या शर्माएं, पेट में दर्द हो रहा है? मेरे गाल तक दर्द करने लगे हैं अभी। ये साबुन किंग और कबाड़ी किंग। भाई साहब, कुछ और भी एक किस्सा है क्या जो माताजी ने कभी आपको खिलौने वाला, ये तो खिलौने वाला आपने बताया था, टॉय का कोई है क्या कुछ किस्सा मम्मी का, टॉय कार का? टॉय कार तो अभी भी मेरे पास है। बताइए ना, ये हमें बताइए ना क्या। ये टॉय कार शायद डैडी या मम्मी ने पूछ रही थी, वो कतार में लेके दी थी। कतार में हम लोग जो फॉरेन में थे, डैडी फॉरेन में थे, कतार में थे, तो मम्मी हर वक्त बोलती थी कि बेटा ये पापा ने दी हुई तुमको पहली कार है। तो वो पापा ने दी हुई पहली कार है, तो वो आज भी हम लोग मतलब वो है मेरे लिए, वो उसका तो एक अलग ही मायने है जिसके बारे में इनको भी मतलब उस ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें वो एक इमोशंस है। कुलकर्णी भाई साहब, मैं आपको एक बात बोलूँ, आपकी बातें सुनते हुए भी मैं भी याद कर रही हूँ कि वो मेरे पास भी एक वो पता है पहले वो रिमोट वाली कार करके वो वहीं पे टच होती थी तो अपने आप यूटर्न मार के जाती थी। अब मैं भी सोच रही हूँ वो रखनी चाहिए थी। छोटी छोटी वो जो, क्योंकि मेरे हिसाब से जीवन का है इसमें आप खाली मेमोरीज, क्योंकि ये सोना पैसा नहीं लेके जाते, आपको लिए मेमोरीज रहती है, क्योंकि आप जब जाओगे तो वो खाली यादें लेके जाएंगे। तो यादें कुलकर्णी जी, इसी बात पे मैं फिदा हूँ, इसीलिए आपको अलाउ करती हूँ। क्या बात है, फिदा है आप उनपे? हाँ, डेफिनेट फिदा कर दो एक बार, एक फिदाइन हमला कर दो उनके चीक पे। जिस तरह से भाभी जी आपने बोला था ना, मुझे तो ये लगा था सचमुच में आप फिदाइन हमला करने वाले। नहीं, घर पे जाके। तो अब बहुत हंसी मजाक की बात हुई, अभी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल, यस। कुछ ऐसी अपनी जिंदगी की इमोशनल बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे जो अच्छे से याद है वो है मेरा सेकंड डिलीवरी। मेरा जब सेकंड डिलीवरी था तो शुरू से मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मैं बहुत वीक हो गई थी, बीपी लो होता था, पेन्स आते थे ऐसा बीच बीच में, तो वो मेडिसिन से डॉक्टर ने कंट्रोल किया था। और डिलीवरी भी मेरा 9th मंथ जब शुरू होता है उसी दिन हो गया। तो उसके बाद मेरे बेटे को वो बिलीरुबिन का प्रॉब्लम हो गया और एक्चुअली वो वीक था, उसका ये कम था वेट। तो तब भी ये मेरे साथ थे पूरा टाइम और उनका बहुत सपोर्ट था मेरा मुझे, मतलब रात दिन, मतलब सब घर वाले थे लेकिन हम दोनों रात दिन मेरे बेटे के साथ रहते थे। और तब भी हमारा मतलब बहुत इमोशनल अटैचमेंट हुआ था। और तब भी एक ये था कि इतना सा छोटा सा बेबी है और वो बिलीरुबिन का काउंट देखने के लिए उसको रोज के रोज ब्लड टेस्ट होता था, तो मैं बहुत रोती थी वो देख के। तो ये ही थे जो मुझे सपोर्ट करते थे वो टाइम पे। हमेशा एक होता है रिलेशनशिप में कि चलो एक हस्बैंड वाइफ एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, कोई कभी वीक हो जाता है तो किसी को तो आगे बढ़ना होता है, दूसरे को संभालना होता है, तो हम वैसे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। देखिए आपकी जो हॉबी है ना उसका हमने बहुत मस्ती की, हंसे, लेकिन एक बात है आपकी जो हॉबी है खूबसूरत है, यू नो। हाँ, एक उसमें से एक खुशबू आती है, तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी है और आपने उसी शिद्दत से आपके रिलेशन को भी संभाला है। भाभी, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि सच बताइए, दिल पर हाथ रख के कहिए कि कल से अगर दोंदे भाई साहब ने इनकी जो कलेक्शन की हॉबी है वो बंद कर दी और जो भी उनका बॉक्स है वो फेंक दिया, तो आप खुश होंगे? नहीं। क्यों? उसमें उनका इमोशनल बॉन्डिंग है, मतलब सब लोग मजाक करेंगे वो मुझे पता है, लेकिन आज तक मैंने भी संभाल के रखा है क्योंकि उससे उनको खुशी मिलती है। और जो उनको खुशी मिलती है तो वो, हाँ ठीक है, बोलने के लिए वो कचरा है, लेकिन घर पे उसके लिए जगह नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। चलिए अब आपकी बारी। मैं मेरे मम्मी पापा की एक सिंगल औलाद हूँ।
मेरा भाई बहन नहीं है। तो जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो ऑलमोस्ट 16 साल उनके राइट लेग में एक रॉड था स्टील का, और मैं अलीबाग से हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है मतलब फिलहाल भी। तो उनका रॉड धीरे धीरे वो ना रोटन होता जा रहा था, मतलब तो उनको वो पेन होने लगा था। जब मैं कॉलेज के टाइम की मतलब ये बात है, मैं 2nd ईयर में थी, उस टाइम हम लोगों के घर पे एक दूसरे के बारे में पता था। तो उस टाइम सीन ऐसा था कि पापा की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, वो अच्छे से चल भी नहीं पाते थे, और अलीबाग में डॉक्टर उस टाइम ऑर्थोपेडिक नहीं थे, तो क्या करे कहाँ से ट्रीट करवाए। तो सागर वही इंसान है जिसने जाके पनवेल में पूरा रिसर्च किया कि कौन डॉक्टर ऑर्थोपेडिक अच्छा है जिनको मैं मेरे ससुर जी को दिखा पाऊँ। फिर एक दिन घर गए, पापा को कन्विंस किया। पापा बोल रहे थे नहीं बेटा, शादी के पहले मैं आपके घर का, मतलब हम मराठी लोगों में वो रहता है ना कि लग्नाच्या आधी मी माझ्या मुलीच्या सासरच्यांची मदत नाही घेणार। तो पापा कन्विंस नहीं हो रहे थे कि नहीं, मेरा जो कुछ होने वाला है होने दो, मैं वहां पे आके ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। दैट टाइम सागर उन्होंने मतलब पापा को इतना अच्छे से कन्विंस किया कि मतलब मुझे एक बार लगने लगा कि ये मेरे पापा है या सागर के पापा है। तो उस दिन से मतलब आज की घड़ी तक मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सागर उनका दामाद नहीं तो उनका खुद का बेटा है, और वो ऐसे ही मेरे मम्मी पापा को ट्रीट करता है। तो वो हर एक मोमेंट मेरे लिए इमोशनल रहता है। क्या बात है। थैंक यू फॉर दैट। बट एक कुलकर्णी भाभी बात कहूँ, ये बात सुन के मुझे ताज्जुब नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंसान ने छोटी छोटी मेमोरीज इतनी संभाल के रखी हो, वो इंसान रिश्तों को और हमारे रिश्तेदारों को, इंसानों को कितना संभाल के रखता होगा, ये तो बट नेचुरल है। और जो हमारे भाई साहब ने किया है, हैट्स ऑफ, आप दोनों ही बहुत अच्छे इंसान भी हो। अच्छा कुलकर्णी भाई साहब, खूब कौतुक झालं। हाँ बहुत हुआ। अभी आपकी बारी, चलिए भाभी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा जी, आपके घर में आज मैं एक इकरार करना चाहता हूँ सारिका जी के लिए। सारिका जी, एक बात 16 साल में तो तय है, मेरी हर दिन की शुरुआत ना सूरज के जाने से या चांद के आने से होती है, पर सिर्फ और सिर्फ आपके आने से हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक्स। So nice, so nice. आप आपके कलेक्शन के साथ ये रिश्ता भी ऐसे ही संभाल कर रहिए सदियों तक। श्योर। भाभी जी, सागर के लिए मैं एक मराठी में एक काव्य पंक्ति जैसा बोलना चाहूँ। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। एका वर्षाचे महिने असतात 12, एक साल में महीने होते हैं 12। सागरच्याच मुळे आहे आयुष्याचा खरा आनंद सारा। सागर जी के वजह से ही जिंदगी की जो खुशियां हैं वो है। थैंक यू। अरे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आपके घर में चोर घुस गए, समझ लीजिए, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। चोर घुस के या तो आपके वो साबुन का खजाना लेके जाना चाह रहे हैं या फिर वो भाभी जी को, तो किसको जाने देंगे आप? नहीं, मैं साबुन को जाने दूंगा। अच्छा, और एक सिचुएशन देते हैं। तो आपके घर में चोर घुस गए हैं, एक जगह पे है वो साबुन का कवर का बॉक्स, और दूसरे जगह पे है ताजी 2000 की नोट जो अभी मार्केट में आई है। आप किसे जाने देंगे? 2000 को जाने दूंगा। प्रायोरिटीज क्लियर है। चलिए, आप लोगों के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा गेम है। आज आप दोनों मिलकर चुन चुन कर खजाना इकट्ठा करेंगे। तैयार है आप गेम खेलने के लिए? कुल चलिए तो गेम खेलते हैं। हमारे गेम का नाम है खजाने की खोज। बहुत टेस्टी गेम है हमारा, मानना पड़ेगा आपको। आपके सामने ये तिजोरी में खजाना रखा है, मतलब तिजोरी का मतलब ये केक के अंदर दिख रहा है ना आपको खजाना। वो खजाना आपको अपने मुंह से निकालना है। जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये खजाने के टुकड़े इस प्लेट में रखेगा वो होगा आज का हमारा विनर। अगर वो खजाना ढूंढने से पहले आपको कुछ चश्मे, मूछें, घड़ी कुछ निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। जी रेडी? रेडी? 3, 2, 1 गो। एक गया। चलिए चलिए फटाफट, भाई साहब वो आगे निकल गए। सिर्फ खजाना ज्यादा दिखना चाहिए। हाँ, फटाफट करो, केक कम फटाफट। दिखना चाहिए। दुनिया चले बिछाड़
क्या बात है यार, वेरी गुड। कुलकर्णी भाई साहब, आप खजाना निकाल रहे हैं या केक खा रहे हैं? नाक से भी केक खा रहे हैं वो। हाँ, वो प्यार से केक खा रहे हैं। निकालिए निकालिए। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके 9, जाऊं और 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या बात है, एक फोटो तो बनता है शर्माइन इनका। शर्माइन, फोटो खींचे। आपका फोटो। भाभी जी पहचान भी नहीं आ रही है, वही थी क्या? ये वही है क्या भाई साहब? देखो। भाई साहब एक काम कीजिए, दोनों एक दूसरे की तरफ देखिए, आप भी देखिए। भाभी जी कौन से जानवर को रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी इस वक्त? माउस। 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 भाभी जी? पांडा। पांडा। पांडा भी सॉलिड है, चॉकलेट से भरा हुआ है पांडा। अरे ये चॉकलेट। जी आप बताइए। मंकी। हाँ भाभी जी? टेडी। शर्माइन जी बताओ ना, कितना क्या किसने निकाला है? देखिए, हमारे जो कुलकर्णी कपल है, उन्होंने इस केक में से 36 हीरे ढूंढ के निकाले इस खजाने वाह, से। क्या बात है। और हमारे जो दोंदे कपल है, उन्होंने हमारे केक में से 47 वाह हीरे ढूंढ के निकाले हैं। तो हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस दोंदे। शर्माइन जी। भाई तैयार कीजिए दूल्हा दुल्हन को। चलिए चलिए। हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। तो आज हमने जो बातें की वो सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आगे अगर आप आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए कुछ ऐसा वचन लेना चाहेंगे तो प्लीज उसे 8वां वचन बना के ले लीजिए। मैं कोशिश करूंगी जो इनकी वियर्ड सी हॉबी है उनको करने दूं, टोकू नहीं। और साबुन इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ। मैं भी ये वचन लेता हूँ कि मैं कम से कम परेशानी दूं इनको मेरे हॉबी की वजह से, ताकि इनको ज्यादा परेशानी ना हो, घर में स्वच्छता बनाई रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगं बघीर झालो यार, आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो यार, आणि उडतंय मुंगट पळतंय चिंगट रंगात आलं यार, झालंय झिंग 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 झिंग